नाम से सबको जैन सिटी। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक अच्छा समय हम सबको दिया है और आज एक छोटा सा वचन के द्वारा एक विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और ये विचार हमारे निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय से हमने लिया है और मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वचन को हम ऐसे देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय में ऐसे लिखा है, उसका 31, 32 और 33। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मैं परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये निर्गमन की किताब ये 32 अध्याय में हम ऐसे देखते हैं कि प्रभु का दास मूसा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। और जब वो एक पर्वत से नीचे उतर रहा था तो हम ऐसे देखते हैं कि उतरते समय उसने क्या देखा कि उनके जो लोग थे उन लोगों के अंदर एक देवता बना के वो लोग उनके सामने नाच कूद कर रहे थे और उसकी उपासना कर रहे थे, जिसको देख के मूसा जो था, लोगों को देख के उनको बड़ा गुस्सा भी आया। और गुस्सा आने के बाद हम ऐसे देखते हैं कि और उनके हाथों में जो 2 तख्तियाँ थी उसने उन तख्तियों को तोड़ डाला। मैं परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हम ऐसे देखते हैं कि कलीसिया में एक मुख्य अगुवे का ना होना, कलीसिया के अंदर एक मुख्य अगुवा अगर नहीं है तो कलीसिया क्या होगी, तीतर बीतर हो जाएगी, कलीसिया जो है भटक जाएगी। और मैं परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम ऐसे देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था तो मूसा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हारून को दिया। हारून जो कि मूसा का एक बड़ा भाई है, हारून भी एक मुख्य अगुवा है। और मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम इस प्रकार से देखते हैं कि हारून एक लीडर होते हुए वो जो पब्लिक के सामने या परिस्थिति के सामने अपने आप को कमज़ोर कर देता है। और हम ऐसे देखते हैं कि लोगों को प्रसन्न करने के लिए लोगों के दबाव में आकर के वो हार मान जाता है। मैं परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है। हारून एक मुख्य लीडर है तो भी लोगों के बीच में वो क्या करता है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए लोगों के सामने हार मान जाता है और वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है। और हम ऐसे देखते हैं कि हमारे निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 4 और 5 आयत बताती है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, तो उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हारून क्या करता है, हारून उनके लिए एक बछड़ा तैयार करता है और उस बछड़े के सामने हम ऐसे देखते हैं कि वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और हम ऐसे देखते हैं कि किस प्रकार से खेलने लगते हैं, लोग नृत्य करते हैं, अनैतिकता करने लग जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ किस प्रकार हारून जो है एक अगवा होने के नाते लोगों के सामने अपने आप को कमज़ोर बना लिया और हम ऐसे देखते हैं लोगों के दबाव में आके हार मान गया। और हम प्रभु के वचन में
इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु का वचन ऐसे कहता है, एक से दो भले, यदि एक गिर जाए तो दूसरा उसको सहारा देगा, उसके लिए एक मददगार बनेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मूसा की गैर हाजिरी में हारून किस प्रकार से लोगों के साथ एक समझौता कर लेता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। और हम ऐसे देखते हैं कि वो लोग पाप में और अधर्म के कारण इतने पड़ जाते हैं कि परमेश्वर उनको नाश करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर 10 आयत में हम ऐसे देखते हैं कि अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर मूसा के सामने एक विचार रखता है कि मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा। और हमारी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह के वक्त में, जब पूरी दुनिया पाप में घिरी हुई थी, और नूह के द्वारा हमने ऐसे देखा नूह को बचा लिया और पूरी दुनिया को नाश कर दिया जल प्रलय से, और नूह के द्वारा फिर से एक जाति बढ़नी शुरू हो गई। और हम ऐसे देखते हैं कि प्रभु मूसा के द्वारा भी एक ऐसी जाति बनाने के लिए एक विचार, अपनी इच्छा मूसा के सामने प्रभु रखता है। मैं परमेश्वर को बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु को बड़े दिल से स्तुति करता हूँ। अब मूसा के विषय में हम देखते हैं कि मूसा इस समय क्या करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 9 अध्याय और 20 और 21 आयत में, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय में हारून के लिए भी प्रार्थना की। प्रभु जैसे इस्राएली लोगों से कोपित हुआ, उसी प्रकार से हारून से भी कोपित हुआ। जैसे वो इस्राएली लोगों का नाश करना चाहता था, वैसे हारून का भी नाश करना चाहता था। लेकिन मूसा ने दोनों के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। इस्राएली लोगों के लिए भी प्रार्थना किया और हारून के लिए भी प्रार्थना किया। वचन कहता है कि मूसा ने हारून के लिए प्रार्थना किया कि उसका सत्यानाश ना हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक मुख्य अगुआ और अपने भाई के लिए या अपने सहकर्मी के लिए क्या करता है? एक प्रार्थना करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिससे हारून का जीवन जो है वो बच गया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर उसे भी नाश करना चाहता था, और लेकिन मूसा ने उसके लिए क्या किया? मूसा ने उसके लिए प्रार्थना किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और उसकी प्रार्थना के द्वारा हारून को एक नया जीवन मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात हम देखते हैं कि 19 आयत के अंदर भी एक छोटी सी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़े का नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का को भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक दिया, तोड़ डाला। यहां पर हम देखते हैं कि मूसा लोगों को देख के क्रोधित हो जाता है, और उसको इतना गुस्सा आता है कि उसने दोनों तख्तियों को छोड़ दिया और वो टूट गई। वो तख्तियां बड़ी मुख्य थी। वो तख्तियां परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख के उसको दिया था, लेकिन गुस्से में आके उसने क्या किया? उन तख्तियों को भी तोड़ डाला। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हम ऐसे देखते हैं कि, और दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने उस बछड़े को लेकर आग में फूंक दिया और उसे पीसकर चूर बनाना डाला और उसके पानी पे उसको फेंक दिया और इजरायली लोगों को पिला दिया। हम ऐसे देखते हैं कि मूसा के अंदर जो गुस्सा था, जो क्रोध था, और हम ऐसे देखते हैं किस प्रकार से उसने तख्तियों को तोड़ डाला और उस बछड़े को पीस डाला और उसको पानी, जो उसकी राख थी, उसको पानी पे फेंक डाला और वो पानी इस्राएलियों को पिला दिया। मैं प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हम ऐसे देखते हैं तो भी मूसा उन लोगों के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करके कहता है, हे प्रभु,
इन लोगों के पाप को क्षमा कर, नहीं तो मेरे नाम को अपने जीवन की पुस्तक से काट डाल। मैं आज आपको एक वो बात बोलना चाहता हूं, मूसा इस्राएली लोगों से प्यार करता था। मूसा जैसे प्रभु यीशु मसीह दुनिया से प्यार किया और अपना जीवन दे दिया, वैसे ही मूसा भी इस्राएली लोगों से प्यार करता है। और हम ऐसे देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके प्यार ने ही उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रभु नहीं चाहता कोई व्यक्ति नाश हो, हर एक को जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर देना चाहता है। मैं एक और छोटी सी बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक गांव में गए और उस गांव में उन्हें इतना सम्मान नहीं मिला। और जब चेले कहने लगे, हे प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करें कि स्वर्ग से आग उतरे और ये गांव के लोग भस्म हो जाए, लेकिन यीशु ने कहा, मैं नाश करने के लिए नहीं, मैं बचाने के लिए आया हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हमारा परमेश्वर नाश करने के लिए नहीं, प्रभु बचाने के लिए आया है। और मूसा ने उस बात को साबित किया। मूसा लोगों को नाश करने के लिए नहीं, उसने नहीं कहा, हाँ प्रभु लोगों को नाश कर दे, इजरायली जाति को नाश कर दे और मेरे द्वारा एक जाति बनाई जाए। उसने कहा, नहीं प्रभु, ये लोग नाश ना हो। उनके लिए दुआ किया, उनके पाप क्षमा के लिए दुआ किया। प्रभु के लोगों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मूसा के दिल में इजरायली लोगों के लिए बहुत प्यार था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये लेसन हमें यही बात बोलना चाहता है, हमें भी लोगों से प्यार करना है। वही प्यार जो यीशु ने लोगों से किया, जो मूसा ने इजरायली लोगों से किया, हमें भी लोगों से प्यार करना है। प्रभु ये छोटे से संदेश के द्वारा आपको बहुत बड़ा आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन।